हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूं। आज के सेशन में, आज के वीडियो में, आज के क्लास में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग के क्लास में जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था मॉक टेस्ट 5, उसका हम लोग आज बेसिकली आज के वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप जहां भी ट्यूशन करते होंगे, जहां भी कोचिंग करते होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग के ट्यूशन में आज हम लोग का मॉक टेस्ट 5 था, जैसे आप लोग अपने स्क्रीन में देख पाते होंगे। जिस लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9748871661। फिर से बोल दे रहे 9748871661। ठीक है ना। 9748871661। काइंडली आपको इस नंबर पे, ठीक है ना, इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, व्हाट्सअप करना होगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना। आप अपने एंड से भी जब पीडीएफ मिल जाएगा तो अपने एंड से आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करना। ठीक है ना। और एक बार के, ऐसे नहीं इंस्टॉलमेंट में सॉल्व करना है। सर दिल घबराया, पीएल एप्रोप्रिएशन कर लिया, फिर थोड़ा घूम फिर के आके दूसरा किया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट करना है। इससे आपका आने वाले एग्जाम में आपका बेहतर होगा, आप और अच्छा से परफॉर्म कर पाइएगा। टेस्ट देने से ही पता चलेगा मेरा गलती कहाँ हो रहा है। जब तक हम लोग टेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ पढ़ने से पता नहीं चलेगा ना। हम लोग तो पढ़ तो लिए हैं, अब जब जितना ज्यादा टेस्ट देंगे वो पता चलेगा कि मेरा गलती कहाँ और हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं। उस पे हम लोग अपने वीकनेस के ऊपर काम करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। जिसको पेपर चाहिए अभी हम आपको बता दिए, वैसे हम एक एक करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना। मॉक टेस्ट 5 में तो हम लोग के पास सबसे पहले यहाँ पे है। ठीक है ना। हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन, तो आप लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन तो आता ही होगा। ठीक है ना। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन सबको आता होगा, आप लोग जहां भी ट्यूशन में पढ़े होंगे पीएल एप्रोप्रिएशन आपको कंप्लीट होगा। तो आप लोग फॉर्मेट सबसे पहले बनाइए। इन द बुक्स ऑफ अ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended, बाबू बोलो फॉर द ईयर एंडेड क्या है हम लोग का? 31/3/2023। वेरी गुड। मतलब 31 मार्च, बोलो ना, वेरी गुड, 31 मार्च 2023। ये हम लोग का फॉर्मेट है, हम लोग का फॉर्मेट हो चुका है। पहले अमाउंट का कॉलम होगा, ये डेबिट है। ठीक है। सर अगर किसी को दिक्कत हो रहा समझने में तो काइंडली अपनी तरफ से ना रेजोल्यूशन को थोड़ा बढ़ा लो, तो तुम्हारा तरफ से देखने में बहुत इजी हो जाएगा, समझ में आएगा। तो ये फॉर्मेट बन के हम लोग का रेडी है। ठीक है ना। पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बन के रेडी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना देते हैं। क्वेश्चन में बोला है दो पार्टनर है सत्यजीत एंड अब्दुल। देयर आर टू पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब दो पार्टनर है। देखो स्क्रीन में आ रहा है, देखो हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन दिखा रहे आ रहा है। और बोलना क्लोज करनी है। अब नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है? देखो पूरा आ रहा है। तो वीडियो को पॉज कर लो, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो। सत्यजीत एंड अब्दुल आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। उन लोग का कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है ना। कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख 3 लाख, 5% रेट है 5%। और जो अब्दुल है वो इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल। और हम लोग का बुक एंड, ये कैलेंडर ईयर नहीं बाबू, फाइनेंशियल ईयर है। 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर मार्च में एंड होगा। तो 30 सितंबर में अब्दुल ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। देखो एडजस्टमेंट नंबर डी। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%,
पर एनम। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले सत्या है। सत्या इंट्रोड्यूस कितना किया है? 2 लाख। कितना परसेंट? 5%। कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ठीक है ना सत्या? उसके बाद अब्दुल कितना इंट्रोड्यूस किया है? 3 लाख। 5%। कितना आ गया? 15,000। उसके बाद अब्दुल फदर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपीस का 30 सितंबर में, तो इंटू 5% इंटू 6 बाई कितना आ जाएगा? 2500। बाहर कितना जाएगा? 27,500। अच्छा, हम यहाँ तो एक कॉलम ड्रॉ किए हैं, तब हम इसको अंदर क्यों लिख रहे हैं? हम बाहर ही लिख देते हैं। बाहर कितना जाएगा? 27,500। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। अच्छा, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है हम लोग का बाई, क्या लिखेंगे? बाई नेट प्रॉफिट। बाई नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, 4,20,000 जो भी नेट प्रॉफिट होगा यहाँ पे लिखेंगे 4,20,000। ठीक है। लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट कितना परसेंट है? 6%। 6% पर एनम। अच्छा, एक चीज समझना होगा, यहाँ पे जो सत्या है ना, 3 बार, साल में 3 बार विड्रॉ किया है। 1 अप्रैल में, 30 सितंबर में, 1 दिसंबर में। ईयर एंड हो रहा 31 मार्च, तो हम लोग 1 अप्रैल से जाएंगे, पूरा 12 महीना का निकलेगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 30 सितंबर से मार्च 6 महीना होता है, दिसंबर से मार्च 4 महीना होता है। ठीक है ना? तो जल्दी से बताओ, जो इंटरेस्ट निकलेगा, पहला अमाउंट कितना निकलेगा? 5,000 इंटू पूरा 12 महीना का 12/12 कितना निकला? 300। उसके बाद बोलो अमाउंट 10,000 इंटू कितना परसेंट? कितना महीना? तो कितना आया? 300। उसके बाद कितना आया? 15,000। 15,000 इंटू 4/, कितना आया? 300। ठीक है। अब्दुल का करेंगे। अब्दुल क्या बोला अब्दुल के बारे में? अब्दुल लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। अच्छा, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ क्या होता है हम लोग पढ़े हैं? 5 लेकिन यहाँ पर मंथ निकाला है, तो कितना अमाउंट निकाला अब्दुल? 12,000। तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है ना, 1000 इंटू 1000 है। हाँ, तो 1000 पर मंथ है, पहले साल में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 12,000। 12,000 इंटू 6% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 330। इसको बाहर करेंगे, 1230। ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला, जल्दी से बोलो। अब्दुल को कमीशन मिलेगा ना, क्वेश्चन में बोला कमीशन मिलेगा, तो लिखेंगे 2 कमीशन। 2 कमीशन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अब्दुल। अगर किसी को कमीशन के बारे में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम ऑलरेडी कमीशन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं। आप काइंडली मेरे चैनल में जाइए, चैनल में अगर न्यू हो तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करने के बाद मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन में कमीशन बोल के एक टॉपिक है, वहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल
मतलब एक रिसेंटली हम लोग उसको अपलोड किए हैं, वहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग दिए हैं कि कमीशन का डिफरेंट कैलकुलेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब्दुल को कमीशन मिल रहा, अब्दुल एक पार्टनर है, ठीक है ना। पार्टनर को कमीशन मिलता है तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है? वेरी गुड अब्दुल, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है। तो यहाँ अब्दुल को कमीशन मिलेगा किसके, किस बुनियाद पे मिलेगा? टर्नओवर पे मिलेगा। तो क्वेश्चन पे टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल होता है। तो सेल कितना हम लोग का 10 लाख है। 10 लाख का कितना परसेंट? 2%। कितना आया? 20,000 आया, ठीक है ना। ये 20,000 हम लोग लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला है? बोला है ना सत्या को कमीशन मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट पे। तो डिविजिबल प्रॉफिट किसको बोलते हैं? ये डेबिट है, ध्यान दो बोर्ड में देखो, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, डेबिट साइड से माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो कमीशन किसको मिलेगा? सत्या को मिलेगा। बोलो बाबू सत्या कितना आया तुम्हारा? 4213। तो क्रेडिट को ऐड करके डेबिट से माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 3730 हम लोग बोल सकते हैं 3,73,730 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 110%। आफ्टर चार्जिंग बोला है, आफ्टर चार्जिंग का कल हम लोग डिटेल में बताए थे, देख लेना एक बार। 33975 ठीक है। उसके बाद क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट से माइनस करेंगे। देखो यहाँ तक कवरेज आ रहा है बाबू, देखो 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 वहां पे देखो आ रहा है 4,21,230। ये क्रेडिट को ऐड करें, ये टोटल आया हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4,21,230, ठीक है, ये आ चुका हम लोग का। अब यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या हम इसको ना शेयर ऑफ प्रॉफिट बांट भी सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली बांट ही देंगे तो बेटर होगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग बांट देंगे। बोलो कितना आएगा? 3,3,9,7,5 लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, 135,902 टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कितना आएगा? 135,902 ना, 135,90 ये ए बी कहाँ पे? हाँ, पार्टनर का नाम यहाँ टू सत्यजीत एंड अब्दुल है। टू सत्यास कैपिटल अकाउंट, टू अब्दुल्स कैपिटल अकाउंट। बोलो यहाँ पे कितना आया? 203853। अच्छा, बाहर ऐड करके कितना जाएगा? 3397 डबल। अब एक बार चेक कर लेना आप लोग, एक बार चेक कर लो। 339755 ये आया कैसे? क्रेडिट माइनस डेबिट करिएगा। यहाँ रेशियो कितना है? 2:3, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सत्या इज टू अब्दुल, सत्या इज टू अब्दुल, ठीक है। सत्या का कितना है? 2, अब्दुल का कितना है? 3। ये रेशियो हुआ, इसका सम ऑफ द रेशियो निकालिए हम लोग।
कैसे निकालेंगे? 2 + 3 आएगा कितना? 5। तो सत्या का कैसे निकलेंगे हम लोग? टोटल हिस्सा है 5, 5 में से सत्या का कितना है? 2। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया? मतलब 339755 इंटू 2/5। आंसर क्या आ जाएगा? 135902। उसके बाद अब्दुल का आएगा 339755 इंटू 3/5। आंसर आएगा 203853। ठीक है, अपनी तरफ से पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन तो सॉल्व कर लिए हैं और ग्रुप बी में था पार्टनरशिप डीड है, लिखने का होगा आपको। पार्टनरशिप डीड क्या होता है तो लिखना होगा। हम एक्सप्लेन करते रहे, आप अपने कहीं भी तो ट्यूशन आप पढ़े होंगे तो वहाँ तो पढ़ाया गया होगा। नहीं हुआ है तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग को, ठीक है ना। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? अ रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर, ठीक है ना। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, और ये कंटेन करता है कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज, जैसे नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द फर्म, पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, रेम्यूनरेशन, जितना भी क्लॉज एंड टर्म्स एंड कंडीशन होता है अमंग्स द पार्टनर, वो सारा चीज़ पार्टनरशिप डीड में दिया रहता है। ताकि पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है, ये सब अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द पर्पस और द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर आफ्टर मेकिंग द रिलेवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, हो गया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इट इज कंप्यूटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। व्हेन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पहले लिखना होगा सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो is calculated at the time of admission of a partner whenever new partner gets admitted। तो अब हम लोग को sacrificing ratio निकालना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? old ratio minus new ratio। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? when old partner sacrifice his share in favor of new partner। when old partner sacrifice his share in favor of new partner is known as sacrificing रेशियो। अब है डिफाइन पार्टनरशिप। कौन बोलेगा पार्टनरशिप? आके बोलो पार्टनरशिप, कौन बोलेगा? पार्टनरशिप बोल पाओगे? पूरा बोलोगे? पार्टनरशिप बोलोगे? अच्छा, हम बता दे रहे। पार्टनरशिप क्या है? जब 2 और 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं और उन लोगों का ऑब्जेक्टिव सेम होता है, उसको बोला था पार्टनरशिप। व्हेन 2 or more person come together for a common objective and they share profit and losses equally or as per their partnership deed। हम लोग एक बहुत छोटा सा आंसर है, हम लोग बोल सकते हैं एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये छोटा छोटा आप क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक एक नंबर का आएगा, हम लोग लिख लेंगे। ये बाकी बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। हम लोग एमसीक्यू पे चलते हैं, हम ग्रुप सी में चलते हैं। बोला है ए विड्रॉ 10,000 रुपया ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर। रेट ऑफ ड्रॉइंग दिया है हम लोग का 5%। ठीक है ना। देखो ए विड्रॉ किए, ये ग्रुप सी है, ये एमसीक्यू है। हम थोड़ा क्वेश्चन लिख के समझाने का कोशिश करते हैं। ए विड्रॉ किया है, ए विड्रॉ किया है, ए विड्रॉ किया है ₹10,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। ठीक है ना, थ्रू आउट द ईयर। देखो बाबू, अब यहाँ पे नो, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नो डीड। जब डीड नहीं होता है ना, जब डीड नहीं होता है तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। मतलब अगर हम लोग का आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगर ये वर्ड नहीं लिखा रहता, नो डीड, डीड नहीं लिखा रहता, अगर ये नहीं रहता तो हम इसको सॉल्व कर लेते। कैसे करते हैं इसको? 10,000 इंटू 12 आता है 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 इंटू रेट कितना दिया क्वेश्चन में? रेट दिया है 5%। अच्छा, फर्स्ट डे बोलेगा तो कितना होगा?
6.5 डिवाइडेड, बोलो कितना आएगा? 270 आ रहा है। 3250, एक बार चेक कर लो। 3250, अच्छा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन में 3250 भी है, नन ऑफ द अबव है, तो हम लोग टिक किस में करेंगे? ये नहीं होगा, नन ऑफ द अबव होगा। रीजन बीइंग क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना। ना ही पार्टनर को सैलरी मिलेगा, ना ही पार्टनर को बोनस मिलेगा, ना ही पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर प्रोवाइड करता है लोन, तो उसको कितना % के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा? 6% के। डीड में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, एग्रीमेंट नहीं हो, तब भी अगर कोई भी पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है तो उसको 6% फिक्स मिलेगा। चलो एमसीक्यू क्लियर हो गया। दूसरा एमसीक्यू बोल रहा है, ये गुडविल के चैप्टर से है, आपको क्या निकालना होगा? दूसरा में क्या निकालना होगा कि आपको फर्म्स गुडविल निकालने बोला है, ठीक है ना। तो फर्म्स गुडविल है, बहुत आसान है। यहाँ पे ईयर कितना है बाबू, जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। तो ईयर कितना है हम लोग का? 31 मार्च, बोलो ये 31 मार्च 21। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 1,50,000। फिर 31 मार्च 22 कितना है बाबू? 2,50,000। उसके बाद कितना है? ठीक है, वो कर देते हैं। उसके बाद कितना है? 50,000 नेगेटिव में है। अब एडजस्टमेंट में बोल रहा है एबनॉर्मल प्रॉफिट है बाबू। एबनॉर्मल प्रॉफिट तो माइनस होता है, माइनस कर देंगे 50,000, तो इसमें कितना आ जाएगा? ये 1,50,000 ही होगा, ये 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। ये 50,000। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्यों माइनस किए? क्योंकि हम लोग गुडविल निकालते वक्त ना वही प्रॉफिट लेंगे जो बिजनेस में रिकरिंग इन नेचर में होता है। जो खर्चा रिकरिंग इन नेचर है, जो एक्सपेंस रिकरिंग इनकम है, मतलब जो खर्चा रिकरिंग इन नेचर है उसी को माइनस करेंगे प्रॉफिट निकालते वक्त, और जो भी इनकम रिकरिंग इन नेचर है प्रॉफिट निकालते वक्त उसी इनकम को ऐड करेंगे। एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इनकम ये थ्रू आउट द ईयर नहीं होता, ये फ्रीक्वेंटली नहीं होता, ये कभी कदार होता है। जो कभी कदार इनकम और एक्सपेंस होता है उसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। तब इसको और इसको और इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3 लाख हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, बोलो 3 लाख डिवाइडेड बाई 3, 1 लाख आ जाएगा, ठीक है ना। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2। आंसर कितना है? 2 लाख। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट है। वीडियो को पॉज करो और इसको लिखने का कोशिश करो। चलते हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 3, यहाँ पे तुमको निकालने बोला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, जल्दी से बोलो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो दिया हुआ, जल्दी से बोलो, 4:3। और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:3:2। तो हमको क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा, पार्टनर का नाम क्या है? ए। ओल्ड रेशियो कितना होगा? 4/7 माइनस न्यू का कितना होगा? 5/10। अच्छा, वेरी गुड, 5/10। अब आप लोगों को तो इतना पता होना चाहिए, एलसीएम कितना आएगा? 70 आएगा। उसके बाद बोलो, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 40 माइनस 35, तो 5/70, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? 3/7। उसके बाद 3/10। उस एलसीएम आया 70। उसके बाद 30 माइनस 21 कितना आया? 9/70। तो ये कैंसिल्ड आउट कर दिए, 5:9। ये हम लोग का ऑप्शन है। अब तुमको ये पता होना चाहिए, ऑप्शन ए। अब तुमको ये पता होना चाहिए बाबू एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? जल्दी से इसको कॉपी करो।
चलते एमसीक्यू नंबर 4 में बोला यू आर रिक्वायर्ड और कंप्यूट द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब आपको पीएल एप्रो बनाने बोला। क्या बनाने बोला? पीएल एप्रो। पीएल एप्रो बोल रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, ठीक है, हम लोग डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। नेट प्रॉफिट 60,000 बोल दिया है, क्या निकालेंगे भाई? नेट प्रॉफिट कितना है? 60,000, ठीक है। आगे क्या बोला है? पार्टनर सैलरी मिलेगा 1,000 रुपया पर मंथ, तो सैलरी मिलेगा डेबिट साइड में आएगा 1,000 इंटू 12, 12,000, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल है बिगनिंग पे है 20,000 और 30,000, PSR है 2:3। बोला देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। बाबू अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, अगर इफ देयर इज नो डीड, इफ देयर इज नो डीड, अगर डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ठीक है ना, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना, ये कुछ अलाउड नहीं होगा। जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं है कुछ भी नहीं होगा। तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ना ही सैलरी देंगे, ना ही बोनस देंगे, ना ही कमीशन देंगे, ना ही रेम्यूनरेशन देंगे। मतलब मेरे बोलने का मतलब कोई भी एंट्री नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, कुछ नहीं होगा क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, डीड कभी बोलेगा कभी एग्रीमेंट बोलेगा, क्वेश्चन में नहीं है। तो हम लोग को डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा? अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में लोन प्रोवाइड करता है तो वही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 60,000। ये कौन सा ऑप्शन है? बी। ऑप्शन बी राइट है। और भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखना होगा। इंटरेस्ट ऑन यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्वेश्चन में, नहीं लिख सकते हैं, काट दे रहे, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि डीड नहीं है, नहीं देंगे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं हम लोग। जल्दी से कॉपी करो। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5। यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब दो पार्टनर हैं ए एंड बी, और ए एंड बी का रेशियो 2:1। सी एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ हम लिख दिए हैं सी एक्वायर्ड, मतलब सी को मिलेगा 3/4 ऑफिस शेयर्स। ऑफिस शेयर्स का मतलब सी अपना शेयर का 3/4 लेगा ना, किससे? ए से लेगा। तो सी का शेयर कितना है? 1/4। 1/4 का वो निकालेगा 3/4, तो 1/4 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई किए 3/16। ऐसा क्यों किए? क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी एक्वायर्ड 3/4 ऑफ हिज शेयर्स, अपना शेयर का 3/4 लेगा ए से। वैसे यहाँ भी है सी एक्वायर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर्स फ्रॉम बी। जो नया पार्टनर सी है वो अपना शेयर का 1/4 लेगा किससे बाबू? बी से लेगा ना। तो उसका शेयर है 1/4। 1/4 का 1/4 कितना होता है? 1/16। चलो अब हम लोग को 3/16 और 1/16 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1/4। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, हम लोग क्या किए, इन लोग का ए एंड बी का ओल्ड रेशियो कितना था? ए एंड बी का ओल्ड रेशियो कितना था? 2:1। तो इसका सम कितना आ जाएगा? 2 + 1 3, 2/3। अब हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पे 3/16। 3/16 माइनस कर दिए। एकदम सिंपल है, बहुत इजी है, आप लोग को आता ही होगा। हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, कुछ है नहीं, सिर्फ प्लस माइनस किए और एलसीएम निकाले। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। तो एमसीक्यू नंबर 6 हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर दिए, हम इसको समझाने का कोशिश करेंगे। दो पार्टनर है बी एंड एन, उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 और दे एडमिट एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है ना, 1/4। और इन द प्रॉफिट एस एक्वायर्ड हिज शेयर्स फ्रॉम बी एंड एन इन द रेशियो। मतलब देखो यहाँ पे समझने का कोशिश करो, हम यहाँ पे ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर कौन है? ओल्ड पार्टनर कौन है? ओल्ड पार्टनर कौन है बोलो? बी एन एन। बी एन एन क्या इन लोग ओल्ड पार्टनर है? इन लोग किसको एडमिट कर रहे हैं? एस को, ठीक है ना। एस का कितना शेयर रहेगा फॉर्म में? 1/4। ये जो 1/4 है ना, जो एस है ना, बी और
n से लेगा, कौन से रेशियो में लेगा? 2:1 में लेगा। देखो ये आप फ्लो चार्ट समझ जाओगे तो एकदम आसान हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर है BNN, नया पार्टनर एडमिट किया C का शेयर होगा, हिस्सा होगा नया फॉर्म में 1/4। ये 1/4 किससे लेगा बाबू? BN से लेगा। कौन से रेशियो में लेगा? 2:1 से लेगा। हम लोग यहाँ पे वही चीज सॉल्व कर दिए हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का B का हिस्सा है, सम ऑफ द रेशियो निकाल दिए। अगर 2:3 है ओल्ड रेशियो तो सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा? 3/5 और 2/5। देखो माइनस कर दिए 1/4 का इसका सम ऑफ द रेशियो निकालेंगे 2 + 3 तो 2/3 इसको सिंपल से सॉल्व कर रहे हैं। सेम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को बेस को सेम लाना है, यहाँ पे भी 60 यहाँ पे भी 60 है तो हम लोग यहाँ पे 1/4 है तो हम लोग को बेस को सेम करने के लिए 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो। 60 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर आ चुका। तो हम लोग नेक्स्ट MCQ पे सॉल्व करते हैं नंबर 7 में बोला है। देखो हम लोग ना ऑलरेडी आपको क्लास में बताए हैं, फिर से बता देते हैं कि जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। जब भी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो हम लोग को ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल निकालने का 2 तरीका है। हम लोग निकाल सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और लेजर बना के भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है। क्या पूछा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट है बाबू? 5% है। तो हम लोग बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बना लेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये A होगा, ये B होगा। यहाँ पे लिखते हैं बाई बैलेंस BD। क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD, ठीक है ना। तो ये ओपनिंग बैलेंस तो दिया नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं टू ड्राइंग्स। क्या लिखते हैं? टू ड्राइंग्स A और B। A का ड्राइंग्स कितना है हम लोग का? A का ड्राइंग्स 10,000 है, B का कितना है? 15,000 है। ठीक है, हम निकाल समझा देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? एट द रेट। अच्छा, जब भी रेट नहीं दिया रहा, जब भी डेट नहीं दिया रहेगा कि कब पार्टनर ने विड्रॉ किया है तो हम लोग ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ लेते हैं। तो 10,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 आएगा 500 और 500 आएगा ना, सॉरी 300 आएगा, 300 आएगा और 450 आएगा ना। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है किसको बोला? हम लोग सब नहीं निकालेंगे, हम लोग को A का बोला निकालने के लिए, तो हम A का ही निकालेंगे, ठीक है। टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है बताओ? 60,000 A का। अब तीनों ऐड करो, इधर से सैलरी है ना, सैलरी बोलो कितना है? 500 पर मंथ। अच्छा, 500 इंटू 12 कर देंगे 6,000। बोलो कैपिटल कितना निकला? 64,300। कितना? 64,300। अच्छा, इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? 70,300। 70,300 यही है। तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 70,300। हाँ, 64,300 कितना आया? 321। ठीक है। बी का क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बी का हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा सिर्फ ए का। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 8। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट एट द रेट। अच्छा, अगर एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट 6% मिलेगा। किस पे मिलेगा बोलो? अभी तो हम वीडियो में, इसी वीडियो में हम आपको देखो, पहले जब हम सॉल्व किए तो बताएं कि जब भी डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, डीड का मतलब एग्रीमेंट, डीड का मतलब एग्रीमेंट, अ रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इफ देयर इज नो डीड, क्या क्या नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। मतलब इसको लिखना नहीं है PL एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त, हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज को लिखना होगा। कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में लोन देता है तो उसको ही रिकॉर्ड करेंगे, तो आंसर होगा C, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखो वही चीज है,
इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर्स ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। नॉट ओनली ड्राइंग, ना ही कैपिटल पे करेंगे, ना ही सैलरी देंगे, ना ही बोनस। अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस अमंग्स द पार्टनर शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मतलब 1:1 में, ठीक है ना, इक्वली हम लोग बांट देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग का ए एंड बी एंड सी 3 पार्टनर है, उन लोग का PSR दे दिया। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करने वाले हैं? 11 सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे कितना पार्टनर है? यहाँ A:2 B:C, मतलब ये 3 पार्टनर है यहाँ पे A:2 B:C, ठीक है। इन लोग का PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 5:3:2। अच्छा, सम निकाल देंगे, कितना आएगा? 5 + 3 + 2 कितना आ जाएगा? 10। ये बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, किसका शेयर है? शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका दिया हुआ है क्वेश्चन में? शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका दिया हुआ? वो बी का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना दिया हुआ बी का? 1,50,000 दिया हुआ है। तो आपको बोला है ना, आपको बोला किसका निकालने के लिए? ए का कितना होगा, यही तो निकालने के लिए ना। तो बहुत आसान है, देखो 1,50,000 ये किसके बराबर है? बी का। 3 के बराबर है, 5 का कितना होगा? 2,50,000। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भी देख सकते हो, 1,50,000 बराबर है कितना का? 1,50,000 बराबर है 3 का, ठीक है ना। तो आपको ए का पूछा है ना, इसको क्वेश्चन मार्क ले लीजिए x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सर नहीं आता, आप ही बता दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। कोई बात नहीं बाबू, हम ही बता देते हैं। 1,50,000 इंटू 5, x को नीचे पकड़ लेंगे, 1,50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, वही आंसर आ जाएगा। कितना आया? 2,50,000। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये लास्ट सम्स था ग्रुप डी में, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एडमिशन सबसे इजीएस्ट सम्स होता है, बस थोड़ा सा हम लोग को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वन ऑफ द इजीएस्ट सम्स, ठीक है ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे बैलेंस शीट है। हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे कि बैलेंस शीट है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ो बाबू, दिखाई दे रहा, पढ़ के बताओ वहां से। उसके बाद अब देखो, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। तो गुडविल हम लोग का 30,000। जब भी गुडविल रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ पे बोलो तो? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुडविल। क्या लिखेंगे? टू गुडविल। अच्छा, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर में हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। जल्दी से बोलो, गुडविल का अमाउंट कितना आएगा? कितना आएगा अमाउंट? 18,000 आ रहा है। अच्छा ठीक है, गुडविल का अमाउंट आ रहा है 18,000 और 12,000। उसके बाद क्या? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 60,000 है। इसमें क्या बोला है? लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 6,000, बाहर जाएगा कितना? 54,000। अच्छा, एसेट्स अगर हम लोग का डिक्रीज होगा और लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर इसी का उल्टा, एसेट्स अगर मेरा इंक्रीज होगा और लाइबिलिटी मेरा डिक्रीज होगा, कहाँ लिखेंगे? तो तुम डिसाइड करो बाबू लोग, आप लोग डिसाइड करो कि प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है और जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कम हो रहा है, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? मेरे सर आप PM मत लिखना, पूरा नाम लिख देना। कितना? 6,000 लिखेंगे। बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, सर ये लिखेंगे बाबू, जितना से कम हो उतना लिखेंगे। नेक्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड। कुछ नहीं बोला इसके बारे में, बाहर ही कर देंगे। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्लोजिंग स्टॉक होता है 12,500। उसके बाद डेटर्स कितना है बाबू हम लोग का? यहाँ पे डेटर्स कितना है? 11,000 है। और डेटर्स के ऊपर बोला है प्रोविजन निकालने, ठीक है। तो हम लोग प्रोविजन निकालेंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। कितना होगा? अच्छा, डेटर है मेरा, देखो डेटर है हम लोग का यहाँ पे बोर्ड में देखो, ये हम वर्किंग कर रहे हैं। ये डेटर हम लोग का कितना है? 11,000
अब माइनस करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है पीबीडी कितना है 1000, ये माइनस करके 10,000 आ रहा है, ठीक है। जब भी पीबीडी निकालेंगे इस 11,000 पे निकालेंगे, ठीक है ना। तो 11,000 पे कितना है यहाँ पे 10% है, 1100 होगा। तो 11,000 का 10% 1100 हो चुका। ऑलरेडी कितना लेस है 1,000 लेस है, तो अब यहाँ पे कितना आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे पीबीडी माइनस करेंगे 1100, बाहर कितना जाएगा 9,900। उसके बाद बोलो क्या है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक के साथ दो चीज ऐड होता है ना, कैश एट बैंक के साथ दो चीज ऐड होता है, कैपिटल और कैश एट बैंक है कितना 67,500। इसके साथ ऐड करेंगे कैपिटल और गुडविल। बोलो कैपिटल कितना है 50,000, गुडविल 60,000, बाहर कितना जाएगा, बाहर जाएगा 1,77,500। चेक करो ये कहाँ से आया, नया पार्टनर। हम ये उम्मीद करते हैं आप लोग से कि आपको एडमिशन का थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट आता है। अगर नहीं आता है तो काइंडली आप चैनल पर जाइए, एडमिशन का पूरा वीडियो दिया हुआ है, आप उसको पहले देखिए। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट इस एडमिशन इस टेस्ट के पेपर से समझने का कोशिश करिएगा तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐड कर दिए, बाहर चला गया। एसेट साइड में पूरा खत्म हो गया। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है, तो कैपिटल हम लोग का जब भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिया रहता है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ये बाई बैलेंस बीडी डिनोट करता है ओपनिंग कैपिटल ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग 60,000 30,000 60,000 30,000 बाई रिजर्व। रिजर्व, अच्छा रिजर्व का मतलब क्या होता है, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है ना तो हम लोग रिजर्व को बांट लेते हैं। रिजर्व का मतलब जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कुछ प्रॉफिट ना हम लोग निकाल के रख देते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। एज वी नो फ्यूचर इज अनसर्टेन, एनीथिंग कैन हैपन इन द नियर फ्यूचर। तो हम लोग बिजनेस से कुछ पैसा निकाल के फ्यूचर के लिए हम लोग रख लेते हैं, फ्यूचर को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ रिजर्व, यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो रिजर्व को बांट देंगे। कितना आएगा बोलो आंसर 18,000 12,000। उसके बाद क्रेडिटर है, क्रेडिटर रिटर्न ऑफ हो चुका है ना। कितना है क्रेडिटर का अमाउंट बोलो, 40,000। क्रेडिटर मेरा 40,000 है। क्रेडिटर कितना है मेरा 40,000 है। लेस करेंगे रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, सर ये रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है बाबू, क्रेडिटर मेरा वो इंसान है जिससे हम लोग क्रेडिट में सामान खरीदते हैं। क्रेडिटर वो इंसान है जिससे हम लोग क्रेडिट में सामान खरीदते हैं। मान हम लोग क्रेडिट में सामान खरीदे थे 40,000 का, अब सम हाउ कोई भी ऐसा सिचुएशन कंडीशन अराइज हो गया, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि अब हमको 1,000 रुपया देना नहीं है। जब क्रेडिटर को हमको 1,000 रुपया देना नहीं है तो वो 1,000 मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। और जब भी क्रेडिटर कम होता है तो हम लोग उसको कहाँ पे दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। लाइबिलिटी कम होगा मेरे लिए इनकम, लाइबिलिटी कम होगा मेरे लिए इनकम। हमको जिसको देना था उतना पैसा नहीं देंगे, हमको क्रेडिटर को देना था 40,000 रुपया, अब 1,000 रुपया कम देंगे, हम उसको देंगे 39,000। 39,000 मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ ना, तो ये 1,000 रुपया मेरे लिए क्या हुआ, पहले हमको क्रेडिटर को देना था 40,000, अब 1,000 रुपया कम देंगे, कितना देंगे 39,000 पेबल है, मतलब फर्म के लिए 39,000 लाइबिलिटी है। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई क्रेडिटर अकाउंट, बाई क्रेडिटर अकाउंट कितना लिखेंगे बाबू 1,000, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो दो जगह रिकॉर्ड कर देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कितना 60,000 बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स 60,000। अब देखो जो भी आएगा हम लोग उसको बांट देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट को ऐड करो, डेबिट को माइनस करो, क्या आंसर आएगा बोलो। 32940 अच्छा वेरी गुड, 32940 ना, फिर आएगा 21,960। अब इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट,
3294021960। ठीक है, आगे बोलो। अब क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट से माइनस करेंगे। बैंक अकाउंट। वेरी गुड, लिख देते हैं। बाई बैंक अकाउंट जो कैपिटल लाया, बाई बैंक अकाउंट, समझाने के लिए लेते थे कैपिटल ब्रॉड बाई सी, ये सी लाया कैपिटल 50,000। बाबू ये सी के कॉलम लिख रहे, फिर से बता दें, 50,000 लिखने का कोशिश कर रहे, ठीक है। अच्छा, जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर एडमिट होता है तो वो दो चीज लाता है, कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है। कैपिटल किसके लिए लाता है? अपने लिए लाता है। गुडविल किसके लिए लाता है? ओल्ड पार्टनर के लिए लाता है। जो भी ओल्ड पार्टनर रहते हैं उस गुडविल को कौन से रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। बोलो, बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना बटेगा? 36,000 और 36,000 और 24,000। बोलो, क्रेडिट में कितना आ रहा है? एक है सर 146,940। 146,940। 128,940। अब यहाँ पे आ जाएगा 128,940। बी का कितना आएगा? 75। बोलो कितना आएगा? 960। सी का कितना आएगा? 50,000। सबको बाहर करो, ऐड ठीक से करना बाबू, नहीं तो गलत हो जाएगा। 75,960 50,000 50,000 50,000 146,940। बोलो बीच में कितना आएगा? जी सर, ऐड करके आएगा 254900। 254900। अब्दुल चेक करो इसको। ठीक है, 75,960 कितना है? 87,960 87,960। ठीक है, अब यहाँ पे बोलो बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं बोला तो ऐसे लिख देंगे। बिल्स पेबल भी 10,000। बिल्स पेबल भी 10,000 है। ऐड करो 3,13,900। यहाँ भी वही आएगा 3,13,900। ऐड करो, ऐड करो इसका, देख लो ना एक बार। सब लोग बाबू ऐड किया करो खुद से। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होता है उसी को, लाइन देख रहे हो, उसी को बैलेंस शीट का लायबिलिटी में लिखते हैं। ठीक है ना, जो भी क्लोजिंग कैपिटल होता है उसी को बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखते हैं। ठीक है, बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया। ठीक है ना, अगर चैनल पे नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।